स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स बाय डेफिनेशन। किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं बाय डेफिनेशंस। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि बाय डेफिनेशन में हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन के अंदर हम चेंज लाते हैं, मतलब कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है x प्लस डेल्टा एक्स। ये वाला स्टेप हमारे पास होता है, मतलब कि हमने सबसे पहले इसके अंदर चेंज लानी है। y के अंदर y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू, इसी तरह x के अंदर हमने लानी है चेंज x प्लस डेल्टा एक्स और इसकी पावर 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमने इसके अंदर x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स और y की जगह y प्लस डेल्टा वाई लिख दिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y एक तरफ, फिर डेल्टा वाई एक तरफ, उसके बाद 2, यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 1। तो जब ये y इधर आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट हमें पता है कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा y हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ तक ये ब्रैकेट्स में था, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर। जब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 x डेल्टा एक्स, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1 एज इट इज़। और इस y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें पता है x 2x स्क्वायर प्लस 1 है। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो से माइनस 1 प्लस 1 के साथ और 2x स्क्वायर प्लस 2x के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 4x डेल्टा एक्स। तो यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 4x। सर यहाँ पे हमारे पास डेल्टा एक्स भी था, डेल्टा एक्स इसके साथ रह गया था, एक बाहर चला गया और एक यहाँ पे रह गया, तो ब्रैकेट्स बंद। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 2 डेल्टा एक्स प्लस 4x। यहाँ से हम डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, डेल्टा एक्स से कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एक्स से कट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा डेल्टा एक्स। और यहाँ से जब हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट, अप्लाई करेंगे लिमिट, डेल्टा एक्स को अप्रोच करेंगे 0 से। तो यहाँ से हमारे पास थर्ड स्टेप भी हो गया, जब हमने इसको डिवाइड किया डेल्टा एक्स से तो हमारे पास थर्ड स्टेप हो गया। अब यहाँ से हमारा लास्ट स्टेप है जो कि हम अप्लाई करेंगे लिमिट को, तो लिमिट को अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आएगा इज इक्वल टू जब यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, 2x डेल्टा एक्स प्लस 4x
यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, हम इसको dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0, चूँकि हमारे पास डेल्टा एक्स अप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, प्लस 4x। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, जो कि हमारे पास फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने किस तरह से 4 स्टेप्स अप्लाई करते हुए हमने डेरिवेटिव्स निकाला।